Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. This is part 3rd of important personalities of Jammu and Kashmir. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो लिंक विद अस टू जॉइन अस एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. Now for today, our first important personality and famous personality of Jammu and Kashmir is Meher Chand Mahajan. So Meher Chand Mahajan is also another important personality of India and of course फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं. नाउ ये थे कौन? ही वॉज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने एज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए अपनी सर्विसेज दी हैं. और इसी के साथ साथ बिफोर दिस, अगर हम बिफोर बिकमिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने also he had become the chief justice. Before becoming the chief justice, he has served as one of the first judges of the Supreme Court of India. So इन्होंने एक तो थर्ड चीफ जस्टिस भी थे और चीफ जस्टिस से पहले इन्होंने एज अ फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी अपनी सर्विसेज दी हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीफ जस्टिस भी थे पर चीफ जस्टिस बनने से पहले ही वॉज द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नाउ चीफ जस्टिस और फर्स्ट जज से पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी इन्होंने सर्विसेज दिए. और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किन के कार्यकाल में, किन के टाइम में? ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह. सो महाराजा हरी सिंह के रेन में ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर state. Right now, who was Maharaja Hari Singh? Maharaja Hari Singh was the last Dogra king of state of Jammu and Kashmir. Now इसी के साथ साथ this is very important कि इन्होंने as a nominee, he was a nominee in what? In Radcliffe Commission. Now what is Radcliffe Commission? Radcliffe Commission वो कमीशन थी जो इंडिया में आई थी. और क्यों आई थी? इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज को डिमार्केट करने. सो दिस इज़, इन्होंने डिफाइन किया था एज अ नॉमिनी. और रैडक्लिफ कमीशन आई क्यों थी? ताकि बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को डिमार्केट कर सके. और इसका नाम रैडक्लिफ इसीलिए था बिकॉज इट इज़ नेम्ड आफ्टर सर सिरिल रैडक्लिफ. तो आपको याद रखना है कि सर सिरिल रैडक्लिफ वॉज द वन जो आए थे डिमार्केशन के लिए और इन्हीं के नाम के ऊपर रैडक्लिफ जो लाइन है वो पड़ी है इंडिया और पाकिस्तान की. फाइन. ओके, सो नाउ योर क्वेश्चन इज कि आप मुझे बताएंगे कि इंडिया एंड चाइना के बीच में जो डिमार्केशन लाइन है उसको क्या बोलते हैं. सो योर क्वेश्चन इज कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिमार्केशन लाइन है, एक तो डिमार्केशन लाइंस बहुत बार ही पूछते हैं, जो लाइन है बाउंड्री लाइंस है वो बहुत बार पेपर में आती हैं. एंड नाउ ऑब्वियसली इंडिया और चाइना का बहुत न्यूज़ में भी बहुत चल रहा है. सो इसलिए इंडिया और चाइना के बीच में जो डिमार्केशन लाइन है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि वो उस लाइन का नाम क्या है. फाइन. एंड एक और दुरंत लाइन, ये भी आप मुझे बताएंगे कि ये भी किन के बीच में. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क. नाउ इसी के साथ साथ रैडक्लिफ कमीशन में भी इन्होंने एज अ नॉमिनी काम किया था और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फॉर एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. किसके साथ? विद इंडिया और टू इंडिया. तो इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, इन्होंने उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अपना मेजर रोल प्ले किया है. फाइन. सो दिस वाज अबाउट मेहर चंद महाजन. नाउ इन्हीं के साथ साथ नाउ ही इज ऑल्सो द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और इन्हीं के साथ साथ एक और हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जम्मू से ही बिलोंग करते हैं. तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं वो एंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिनके बारे में मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी. सो आप इनका भी नाम याद रखें. और आगे एक और आएंगे जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं. फाइन. सो नेक्स्ट विच वी गोइंग टू टेक अप इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज दीन बंधु शर्मा. सो अगर हम दीन बंधु शर्मा की बात करें तो ये कौन है? ये एक इंडियन राइटर है जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये एक इंडियन राइटर हैं.
अब आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे आपको कभी कभी क्या पूछते हैं, आपको पर्सनालिटी का नाम दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन से प्रोफेशन के साथ इनका रिलेशन है। ये बहुत बारी पेपर में पूछते हैं कि नाम दे देंगे और किस प्रोफेशन के साथ इनका रिलेशन है। तो आपको याद रखना है कि ये इनका रिलेशन किन प्रोफेशंस के साथ में। अगर आपको मेहरचंद का पूछेंगे तो आपको याद रखना है कि इनका जजेस या जुडिशरी के साथ इनका लेना देना है। अगर दीनबंधु शर्मा की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि इनका राइटिंग के साथ लेना देना है, ठीक है। सो ही इज़ एन इंडियन राइटर जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स फ्रॉम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम इनकी बात करें सो ही इज़ बेस्ट नोन फॉर मेल पत्थर, जिसने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है। सो आपको याद रखना है कि इनकी एक राइटिंग है और ये राइटिंग में है क्या, इट इज़ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है और उन्होंने अपनी एक बुक में ये सब शॉर्ट स्टोरीज कंपाइल करके लिखी हैं और उसका नाम है मेल पत्थर और इसको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। Fine, so this was about Deenbandhu Sharma. Next up we have is Premnath Dogra. So next is Premnath Dogra. अब इनको क्या कहते हैं, he is known as शेर-ए-डुग्गर. So very important कि अगर आपको पेपर में आए कि शेर-ए-डुग्गर उन किसको रिगार्ड किया जाता है या who is known as शेर-ए-डुग्गर, तो आपको याद रखना है प्रेमनाथ डोगरा, क्योंकि आगे हम शेर-ए-कश्मीर के बारे में भी पढ़ेंगे. So this is शेर-ए-डुग्गर, तो it is प्रेमनाथ डोगरा जिनको शेर-ए-डुग्गर माना जाता है. Now इन्होंने क्या किया है, he has worked for total integration of जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया. नाउ इन्होंने भी एक्सेशन के टाइम पे इन्होंने बहुत ही वॉज इन फेवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया. सिमिलरली इन्होंने भी वर्क किया था फॉर टोटल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया एंड ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ आर्टिकल 370. तो ये आर्टिकल 370 के फेवर में नहीं थे. मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें प्रेमनाथ डोगरा के बारे में बताया गया था और उसमें बताया गया था कि ये किस चीज़ को फेवर करते थे. ही फेवर्ड एक विधान, एक प्रधान एंड एक निशान. सो आर्टिकल 370 जो था, ऑब्वियसली इसने एक स्पेशल स्टेटस जो अलग करता था जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से, अलग करता था जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से. आर्टिकल 370 कुछ स्पेशल स्टेटस जो हमको दिया गया था. फाइन, अब ये फेवर में नहीं थे आर्टिकल 370 के. क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि एक विधान मीन्स वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रधान मीन्स वन प्रेसिडेंट एंड एक निशान मीन्स वन फ्लैग. ठीक है. सो ही वर्कड फॉर टोटल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया. नाउ दिस वाज अबाउट प्रेमनाथ डोगरा जिनको शेर-ए-डुग्गर कहा जाता था. इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कल्हान और कल्हाना. नाउ जब भी इनका नाम आए, जैसे नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हमने पढ़ा ना, वैसे आपको याद रख, जब भी इनका नाम आए तो आपको याद रखना है कि राजतरंगिनी इन्हीं ने लिखी थी. सो इनके ही द्वारा, या ही वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिनी. और ये कौन थे? ये 12th सेंचुरी एक कश्मीरी ब्राह्मण थे. सो ही वॉज अ 12th सेंचुरी कश्मीरी ब्राह्मण और यही ऑथर थे राजतरंगिनी. एंड ट्रस्ट मी, बहुत बार JKSSB के पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिनी के ऑथर कौन थे. तो कल्हाना या कल्हान, इनका तो आप नाम अभी ही नोट करके दिमाग में बिठा लें. फाइन. अब इसी के साथ साथ इनको फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन भी माना जाता है. तो आप इसी से ही समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि ही इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन ऑल्सो. और साथ ही साथ क्या है, ही इज़ द ऑथर फॉर राजतरंगिनी एंड ही वॉज अ 12th सेंचुरी कश्मीरी ब्राह्मण. फाइन. सो आज हमने कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, वी हैव टेकन अप 4 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. और मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी. थैंक यू.